तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर की चर्चा है, लेकिन ये तीर्थंकर कोई जरूरी नहीं कि लाइन से हो। कई बार एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में 250 साल का गैप रहा है। अगर आप योग्य नहीं है तो तीर्थंकर का पद खाली रहेगा, लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं भरा जाएगा। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। हालांकि ये बहुत प्राचीन ही काल में हो गए थे। इसके बाद अन्य कई सारे तीर्थंकर कि पारसनाथ ने चतुरायन धर्म दिया, 4 बातों पर ध्यान दिया, उसी को चतुरायन कहते हैं। अगर 5 बातों पर बल देते तो पंचायन हो जाता। कि आपको झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी है। तो इन्होंने कौन सा धर्म दिया? चतुरायन। पहला धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। सबसे पहले उन्होंने बोला था झूठ, ऐसे ना होगा, झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह नहीं करना है, जन लिख दिया। ओ बड़ी टफ है जी हिंदी लिखना। धन संग्रह, चोरी नहीं करना और हिंसा नहीं करना। इन 4 चीजों पर बल दिया किन्होंने? पारसनाथ ने। अतः इन्हें चतुरायन धर्म कहा गया। क्या कहा गया? चतुरायन धर्म। और ये सब आप लोग करते हैं। सुबह उठते झूठ बोलते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? गया तो देखिएगा ना, इतने सीधे होते हैं। वो जब मोर पंख का झाड़ू टाइप का लिए रहते हैं, झाड़ते हुए चलते हैं कि कीड़े मकोड़े तक को भी कोई क्षति नहीं पहुंचे। इतना मतलब वो लोग हिंसा में, शांति से वो लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं। कभी जैन दीक्षा देखिएगा ना, बड़ा आप मतलब रो देगा आदमी वहाँ पे। जब बौद्ध धर्म अपनाते हैं, जैन धर्म अपनाते हैं लोग ना, इतना बड़े बड़े अमीर घर से आएगा, सब अपना सब कुछ त्याग देगा, बाल काट दिया जाएगा, छील दिया जाएगा, वस्त्र का मतलब अब एकदम सफ़ेद वस्त्र पहन लेगा, एक लाठी ले लेगा, भिक्षा मांगने वाला सामान ले लगा, सारी दुनिया से खत्म हो जाएगा। लड़की सब भी अपनाती है। सबसे लड़की जब हम तो कई बार जैन, हम तो आपको बोले जैन उपदेश हम बहुत सुनते हैं। जैन में सबसे मार्मिक जब लड़की अपनाती है से जैन धर्म, तो मतलब उसका कई लड़की सब में तो कई पर होगा वस्त्र, मतलब जितना भी उसका अच्छा वस्त्र रहेगा सबको एक जगह इकट्ठा कर लेगी। उसके बाद सारा वस्त्र जितना उसका अच्छा वस्त्र रहेगा सबका क्या कर देगी? त्याग देगी। फिर गहना का त्याग कर देगी, सारा त्याग कर देगी। भाई को आखिरी राखी बांधेगी, क्योंकि इसके बाद तो सांसारिक जीवन से ही खत्म हो जाएगा, ना परिवार में आना ही नहीं है। तो भाई को आखिरी राखी बांधेगी। उसके बाद से उसका जब ना बाल छीला जाएगा तो बाल उसका छील दिया जाएगा, और सब कुछ दुनिया त्याग के और भिक्षा के जीवन में चल जाएगी। बहुत टफ है जैन धर्म के नियम को पालना, बहुत टफ। अगर किसी धर्म में सबसे कठोर नियम है ना, या मतलब इतना मतलब पूरी संसार को ही छोड़ देना है वहाँ पे, तो बहुत टफ रह जाता है वहाँ पे। फिर भी लोग अपनाते हैं। जैन धर्म के लोग बहुत देखिएगा आगे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आप उनमें बॉस रोका हो, हमारा जैन धर्म का ही है, हम कोई दीजिए, नहीं, कभी नहीं। आप देखिएगा वो कम संख्या ही कम है, लेकिन हर बड़े पोस्ट पे आपको मिलेंगे, और कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों की सेवा करते रहेंगे, ये सब करते हैं। जैन लोग ठीक ठाक परंपरा में रहते हैं। देखिए कोई धर्म खराब नहीं होता है, उस धर्म को मानने वाला इंसान अगर चौपट हुआ ना तो उस धर्म को डुबाएगा। समझ गए? अगर आपके धर्म में अकलेल पकलेल की संख्या बढ़ने लगी तो आपके धर्म को डुबा देगा। काहे? आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कराइएगा, प्रसादी दीजिएगा, अकलेल बकलेल है, कोनो काम करना हमरा ना मिला जी। और वही अगर आपके धर्म में सभ्य लोग रहेंगे तो आएंगे, पूजा पाठ सुनेंगे, उनको पता है कि हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, प्रसाद मिल रहा है, ग्रहण करेंगे, चले जाएंगे। आप अपने ही देखिएगा ना, आप ही के यहाँ अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा तो सब फैमिली आएगी, पूजा पाठ करेगी, थोड़ा सा प्रसाद उठा के चल जाएगी। और दूसरा दिया दूसरे के हाथ का प्रसाद ले यार, तू दूसरा ले लियो, तनी ऐसा है, खत्म हो गया, हाँ दीजिए। अरे भंडारा बेचारा जो कराता है ना, अगले दिन उसका माथा नोचा जाता है। अरे सोचना चाहिए कि बेचारा भंडारा करा रहा है, पूजा पाठ कराया है, वो तो अच्छा काम है। उसमें कम से कम एक दिन के लिए तो इंसान जो होता है सांसारिक चीज को छोड़ के भगवान का याद करे, वो में उसका भंडारा का खाना घटा देता है। टूट पड़ेगा सब एकदम। स्टूडेंट एरिया में तो भंडारा जो करा दिया
उसका तो आफत कर देता है ऐसा तुम लोग। तो जैन धर्म का उपदेश, अब जैन धर्म को सुनिएगा लोग, फुर्सत मिलेगा तब। जैन धर्म की दीक्षा बहुत कठिन है बाबू। हमको लगता है पृथ्वी पे जितने धर्म है उसमें सबसे कठिन अगर दीक्षा है ना तो जैन धर्म की दीक्षा है। माँ बाप जिस तरह दूल्हा बनता है ना, जैसे दूल्हा कैसे दूल्हा को सजा के लाया जाता है, उसी तरह जब कोई मोक्ष जाता है ना सन्यासी जीवन पे, तो उसको दूल्हा की तरह सजा के लाया जाता है। सारे वस्त्र त्याग करेगा, मित्रों का त्याग करेगा, सब कुछ त्याग करेगा सबके सामने, और उसके बाद अंतिम बार अपने परिवार से मिलेगा, उसके बाद फिर कभी नहीं मिलेगा। संसार की जो पूरा भिक्षा, जैसे पूरे भारत भ्रमण करने लगेगा भिक्षा में, यहाँ पर भिक्षु में। अब बड़े बड़े लोग आते हैं इसमें भिक्षा में, कई कई इंजीनियर डॉक्टर हैं, और सब कुछ हो गया, उनको लगा कि अब सांसारिक जीवन को छोड़ देना चाहिए। हाँ बहुत जैन धर्म में, पहली बात देखो बाबू, जैन धर्म को ऐसा मत समझिएगा कि उसमें मतलब उनकी संख्या भले कम है, लेकिन एजुकेशन, सोसाइटी, इस सब में उनके कभी कमी नहीं देखिएगा। बहुत पढ़े लिखे होते हैं, चाहे जैन धर्म की महिलाएं हो चाहे जैन धर्म में पुरुष हो, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं, बहुत अपनी कठोरता से अपने नियम का पालन करते हैं वो लोग, बहुत टफ है उनका। तो चतुरायन धर्म किसने दिया? पारसनाथ। अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर आए हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, इन्होंने क्या किया, इसमें एक और धर्म जोड़ दिया। क्या चीज? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो चतुरायन धर्म पहले से था, एक और क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। तो क्या हो गया? पंचायन धर्म। कौन सा धर्म? पंचायन धर्म। तो ब्रह्मचर्य जोड़ दिया वहां पे। आपको जीवन भर विवाह शादी नहीं करना है, इधर उधर तक चक्कर पकड़ नहीं करते रहना आप लोग को। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया। तो कितना क्या हो गया? पंचायन धर्म। तो जैन धर्म को चतुरायन किसने बनाया? पार्श्व। अब पंचायन बना दिया महावीर स्वामी, पंचायन बना दिया महावीर स्वामी। ये लोग का नियम इतना, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते। सूरज डूब गया ना तो उसका अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करते। नॉनवेज वगैरह तो कभी नहीं खाते हैं ये लोग, इतने अहिंसा प्रेमी है। क्योंकि हिंसा, आप हिंसा क्या है आपको नहीं करना है, और नॉनवेज में तो हिंसा करना ही पड़ता है, बिना कटले हो जाएगा कैसे? यहाँ पे मछली उछली है तो भाई उसमें भी तो हिंसा ही है, बहरवा निकालेंगे तबे तो मरेगी यहाँ पर। तो पंचायन धर्म किसने दिया? महावीर से। और इसमें क्या था? आपको ब्रह्मचर्य को पालन करना था। किसका पालन करना? ब्रह्मचर्य का। आपको लाल पीला हरा करना ही नहीं है, चकर पकड़ करना ही नहीं है, ईश्वर में विलीन रहिए। सांसारिक को देखिए कि संसार दुखों से क्या है? भरा है। यहाँ पर आप उपदेश दीजिए, और जैन धर्म के उपदेश आपको जीवन जीने में मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे भगवान ने ये किया, हमारे भगवान ने वो किया, बाकी धर्मों की तरह जाके जैन धर्म में बैठिएगा ना तो बाकी धर्मों में उपदेश कहाँ, मतलब उपदेश थोड़ा उपदेश और बाकी सब तारीफ चलता है, नहीं समझे? और खूब ये हो गया वो हो गया। जैन धर्म में बहुत सारी चीज़ों को उपदेश दिया जाता है। यहाँ पर बहुत कठिन हो गया जैन धर्म। ब्रह्मचर्य जोड़ने से ये हुआ कि बाकी चीज़ों को फॉलो करना बड़ा इजी हो गया। जैसे मान के चलिए कोई ब्रह्मचर्य है, उसको ज़्यादा तामझाम मतलब नहीं है, विवाह शादी किया नहीं, सांसारिक जीवन से मतलब नहीं, फोन वोन उसका आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बहुत कम में झूठ बोलना पड़ेगा। आजकल के समय में तुम लोग को ज़्यादा झूठ इसी सब चक्कर में बोलना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ में आधा झूठ बोलने का चक्कर यही है। तुम लोग किसी और के साथ घूम रहा होता है और घर से फोन आया तो बाद में बात करते हैं, क्लास में है। हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़े तो बताइए पंचायन धर्म किसने दिया? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म में बहुत तेजी से विकास हुआ, इसलिए जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर महावीर स्वामी को कहा जाता है। हालांकि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। किसी को दिक्कत नहीं ना? देखिए अब लड़कों को कंफ्यूजन ये हो जाएगा ना, अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी में दिक्कत नहीं होगा, वो पहला और 23वां में कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी पहला को बोल देता है पारसनाथ। देखिए पहला जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो आपका शकल ऋषि मुनि की तरह रहना चाहिए, ऐसे ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा। जब आप कोई धर्म स्टार्ट करते हैं तो आपको ऋषि मुनि की तरह दिखना चाहिए। तो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषि मुनि से याद रखिएगा ऋषभदेव।
ऐसा कोई जरूरी नहीं ऋषि मुनि की तरह दिखना चाहिए, हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। आप किसी को दिक्कत तो पहले तीर्थंकर ऋषभ, 23वें 24वें हाँ महावीर स्वामी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। चतुरायन धर्म दिया, पंचायन धर्म, हिंसा करना था, धन संग्रह, चोरी, झूठ बोलना नहीं था, समझ में गया? ब्रह्मचर्य पालन करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, ये 5 नियम दिया था उन्होंने। इन 5 में तुम लोग का कौन फॉलो नहीं करता है? तुम लोग कौन फॉलो करता है? धन संग्रह नहीं करता है। हाँ, ये कौन चीज है धन तुम्हारा? चलिए, धन संग्रह आप फॉलो नहीं करते, पैसा नहीं बचाते हैं। बचबे कहाँ करता है पैसा आप लोग का? तो खर्चा हो जाता है आप लोग से, नहीं तो बचाता था तुम लोग पक्का। तो लिमिटेड आता ही आप लोग का। और कौन चीज? चोरी। अच्छा, चोरी नहीं करते लो, चलिए अच्छी बात है। हिंसा, हाँ ठीक है, हिंसा से नहीं बचना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, खास करके रूम पार्टनर अगल बगल में एक बार लड़ाई झगड़ा कर देते हैं तो कम से कम 3 दिन डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा। कितना अब ऐसे आपसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 3 दिन तो कहेंगे इसको बताएंगे हम, इंतकाम देखेगा अब ये मेरा थोड़ा इंतकाम देखेगा। वो सब फिल्म में होता है इंतकाम वगैरह, यहाँ पे रियल लाइफ में कौन चीज का इंतकाम होने वाला। आगे बढ़े तो सबसे ज्यादा वो त्याग देना, खाना पीना, मतलब ये सब को बहुत कठिन नियम है यहाँ पर। और जो त्याग के अपना लिया जैन धर्म ना, उस सच में बहुत महावीर है, सच में बहुत महावीर है। जब भी मतलब जब आपको दीक्षा लेना है ना, जब भी दीक्षा ये कर रहा है, पहले बिया करने के बाद त्याग सकते हैं। हाँ, इसके मने में खोट है। हाँ, अच्छा ये बता, तुम बिया करने के बाद त्याग देगा संसार वगैरह, तो बाल बच्चा पत्नी का क्या होगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महावीर स्वामी को तो महावीर स्वामी एक राजा के घर में जन्म लिए थे और राजा का नियम कानून उनको फॉलो करना था। राजा ने क्या किया? विवाह वगैरह करा दिया। देख रहे हैं इसको? वैसे तुमको कहा ऐसा लगता है कि तुम्हारा विवाह होगा? हाँ, तुम्हारा विवाह कंप्लीट डिपेंड करता है अगुआ को कितना पैसा दिया गया है। नहीं समझ में आया? टेंशन नहीं लो, बेचारा रो रहा है। नहीं रो। साल वृक्ष, कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के किनारे इन्हें क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें निग्रोथ कहा गया, मतलब सारे ग्रंथों, सारे बंधनों को तोड़ देने वाला। वर्धमान, जीन या निग्रोथ कहा गया, महावीर कहा गया। ये सारे बंधनों से अब ये क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। अब ये जो भी बात बोलेंगे पूरे मानवता के लिए बोलेंगे। हमेशा हम लोग बंधन से बंधे रहते हैं। आप देखिएगा, अगर कोई ऐसा बात आएगा जहाँ कोई फैमिली आएगी, तो फैमिली जो होती है, वो फैमिली आने के बाद आपका डिसीजन बदल जाता है। लाख गुनाहों के बावजूद आप अपने परिवार के सदस्यों को एक्सेप्ट करते हैं, उससे कम गुनाह पड़ोसी या जिनसे दुश्मनी है उसमें होती है, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं? ये सांसारिक जीवन है। यहाँ पे लोग बंधनों से बंधे हुए हैं लोग। आप गौर कीजिएगा, एक महिला लाख गुनाह के बाद भी अपनी बेटी का तारीफ करेगी और पतोह का एगो गलती नहीं बर्दाश्त करेगी। तो सांसारिक जीवन से बंधी है कि नहीं बंधी? तो पतोहियो कहती है कि तू कौन ची होलो बुढ़ियो। नहीं समझ, दोनों ओर से चलता है यहाँ पे। समझ में आ गया? बीच में पिसा जाता है कौन? पुरुष। समझ आ गया? पुरुष को हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। हमेशा सर्कस में देखें, धागा एगो रस्सी पे चलता है यहाँ पे, बस उधर पत्नी इधर माता, ये बीच में। समझ में आ गया कि नहीं? और में बहन चलाएगी नहीं यार। आगे बढ़ जाए, बेचारा पुरुष का जीवन बहुत कष्टमय है। अब हमको जिस तरह से पुरुषों पे अत्याचार हो रहा है, हमको लगता है अब कुछ दिन में कोई ना कोई देवता अवतार लेंगे। हम तो हैं पुरुष सबके लिए, लेकिन अब देवता को आना पड़े। जिस हिसाब से बेचारों पे अत्याचार बढ़ रहा है, बेचारा। आप पुरुष लोग बताओ, आप पे अत्याचार होता है कि नहीं?
जैन धर्म ने ईश्वर को माना नहीं, ईश्वर को नहीं माना, कर्म कांड को माना नहीं, जाति व्यवस्था को नहीं, लेकिन पुनर्जन्म को माना, पुनर्जन्म को माना। जैन धर्म ने कहा कि पुनर्जन्म होता है और ये पुनर्जन्म कराती है आत्मा। ये पुनर्जन्म कौन कराती है? आत्मा। इसलिए इस आत्मा को ही कोई सुख संपत्ति मत दो कि ये दोबारा आए, इसलिए आत्मा को ही सताओ। संलेखन विधि, कौन सा विधि? संलेखन। तो जैन धर्म के ऋषि मुनि को जब अपना शरीर त्यागना होता है तो अंतिम समय में खाना पीना छोड़ देते हैं। पहले अपने पूरे समाज को क्या देते हैं? शिक्षा दे देते हैं। जब सारी समाज को शिक्षा दीक्षा दे लेते हैं, एक अंतिम समय आता है तो क्या अपना लेते हैं? संलेखन। क्या अपना लेते हैं? संलेखन। क्या अपना लेते हैं? संलेखन। और ये जैन धर्म का धार्मिक अधिकार है। अब वही ना कि आर्टिकल 21 लेके कूद जाइए कि आप मर नहीं सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसका धार्मिक अधिकार है, वो संलेखना कर रहा है। तो वो लोग अपना शरीर कैसे त्याग करते हैं? संलेखन से। उनका कहना है ये पुनर्जन्म होगा इस शरीर का। ये कराएगा कौन पुनर्जन्म? हाँ, आत्मा। इसलिए आत्मा को ना सताओ भाई कि देखो ये संसार में कुछ नहीं है। वो वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, भिक्षा मांग के अपना जीवन जी लेते हैं यहाँ पे, शाम के टाइम के बाद खाते नहीं हैं, ठंडी गर्मी ऐसे ही भटकते रहते हैं यहाँ पर। उनका कहना है कि अगर हम संलेखना विधि से क्या करेंगे? ज्ञान अपना शरीर को क्या करेंगे? त्यागेंगे, आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो पुनर्जन्म से छुटकारा पाना जैन धर्म के एक मुख्य उद्देश्य है। पुनर्जन्म से क्या पाना है? छुटकारा। पुनर्जन्म से क्या प्राप्त करना है? छुटकारा प्राप्त करना है। आप लोग भी देखिए, विद्यार्थी जीवन में कभी फॉर्म आएगा बीपीएससी का तो उधर दौड़िएगा, कभी यूपीएससी आएगा उधर दौड़िएगा, सचिवालय आएगा उधर दौड़िएगा, दरोगा आएगा उधर दौड़ेंगे, अभी कोनो का रेलवे आ रहा है तो रेलवे की ओर दौड़ेगा। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आप लोग इधर उधर बहुत दौड़ते हैं। और जहाँ एक बार आपका नौकरी लग गया, समझ जाइए आपको मोक्ष प्राप्ति हो गई। आपको बार बार दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म इन द सेंस बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। एक बार आपका नौकरी हो गया, सेटल्ड हो गए। तो वैसे ही जैन धर्म में मोक्ष को बहुत अहमियत दिया गया। मोक्ष को क्या दिया गया? अहमियत। जैन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म